नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को जरूर दबा ले और इस घंटी को भी दबाए ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। 3 बार से ज्यादा तेल का यूज नहीं कर सकेंगे कचौड़ी, पकौड़ी और भटूरे वाले, होगी कार्रवाई। जी हाँ, भुजिया, कचौड़ी, पकौड़ी, नमकीन, भटूरे आदि बनाने वाले व्यापारी तेल को 3 बार से अधिक नहीं उबाल सकेंगे। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने इस अनुपयोगी खाद्य तेल को खरीदकर बायोडीजल बनाने की योजना बनाई है। पूरी, कचौड़ी और समोसा को कई बार तलने के बाद खराब तेल को अब उपयोगी बनाने की ओर कदम उठाए जा चुके हैं। पूरी, कचौड़ी और समोसों को कई बार तलने के बाद खराब तेल को अब उपयोगी बनाने की ओर कदम बढ़ाए जा चुके हैं। खाद्य तेल को 3 से अधिक बार काम में लेने और बार बार उपयोग में लेने पर उसकी गुणवत्ता समाप्त होकर कैंसर कारक तत्व पैदा हो जाते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक होते हैं। लोगों के स्वास्थ्य को बचाने के लिए भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने इस अनुपयोगी खाद्य तेल को खरीदकर बायोडीजल बनाने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए अनुपयोगी खाद्य तेल को 30 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से खरीदकर बायोडीजल में परिवर्तित करने की योजना बनाई है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो मनरेगा मजदूरों को मिलेगा बीमा और पेंशन योजना का फायदा। आर्थिक रूप से मजबूत बनाने पर जोर दे रही है सरकार। जी हां, झारखंड में मनरेगा मजदूरों को अब रोजगार के साथ ही केंद्र सरकार की पेंशन और बीमा योजनाओं का फायदा भी मिल सकेगा। इस बारे में ग्रामीण विकास अधिकारी ने सभी जिलों के उपायुक्तों को चिट्ठी लिखी है। साथ ही सभी जरूरी दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं कि मनरेगा मजदूरों और उनके परिवारों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए उन्हें केंद्र सरकार की पेंशन और बीमा योजनाओं से जोड़ा जाए। विभाग द्वारा दिए गए निर्देश के मुताबिक झारखंड में मनरेगा मजदूरों को अब 100 दिन के रोजगार के साथ ही अब अटल पेंशन योजना, पीएम सुरक्षा बीमा योजना और पीएम जीवन ज्योति योजना से जोड़ने के कार्यक्रम चलाया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो यहाँ स्मोकिंग करना मना है। 88% भारतीय चाहते हैं और मजबूत हो सकता है निषेध। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो यहाँ स्मोकिंग करना मना है। 88% भारतीय चाहते हैं और मजबूत हो तंबाकू निषेध कानून। जी हाँ, देश में तंबाकू निषेध कानून कोटपा को मजबूत बनाने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से पहल की जा रही है। ठीक उसी समय हुए एक सर्वेक्षण में इस प्रकार की मुहिम को समर्थन मिलता दिख रहा है। 88% लोगों ने मौजूदा तंबाकू निषेध कानून को कठोर बनाए जाने की जरूरत बताई है। देश में तंबाकू के सेवन के कारण होने वाली बीमारियों से प्रति वर्ष 10 लाख से ज्यादा लोग मर जाते हैं। इनमें से बड़ी संख्या में लोग कैंसर और अन्य गंभीर बीमारियों से ग्रस्त होते हैं। यह सर्वेक्षण कंज्यूमर वॉइस की तरफ से 10 राज्यों में वयस्क लोगों के बीच किया गया। इनमें से 80% लोगों ने माना कि सिगरेट, बीड़ी का सेवन और तंबाकू का सेवन स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा पैदा कर रहा है। इसलिए कानून सख्त होने चाहिए ताकि इसके सेवन से आम आदमी बच सके। वैसे दोस्तों, पूरे देश में बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू पर रोक लगा देनी चाहिए या नहीं, नीचे कमेंट में जरूर बताएं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो मुफ्त नहीं होगा इंस्टाग्राम। यूजर्स के लिए जल्द ही सब्सक्रिप्शन मॉडल शुरू करने की खबरें। हर महीने देने होंगे 89 रुपए। जी हाँ, इंस्टाग्राम यूजर्स को जल्द ही अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के लिए पैसे देने होंगे। जी हाँ, इंस्टाग्राम यूजर्स को जल्द ही अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के लिए पैसे देने होंगे। दरअसल इंस्टाग्राम एक नए सब्सक्रिप्शन फीचर पर काम कर रहा है। इसके तहत कंटेंट एक्सेस करने के लिए यूजर्स को हर महीने 89 रुपए देने होंगे। कंपनी का कहना है कि इससे इंस्टाग्राम क्रिएटर्स और इन्फ्लुएंसर्स को फायदा मिलेगा। फिलहाल कंपनी ने इस पेड फीचर के बारे में ऑफिशियल पॉलिसी जारी नहीं की है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इंस्टाग्राम सब्सक्रिप्शन इन ऐप परचेज के तहत एप्पल ऐप स्टोर पर लिस्टेड है। फिलहाल यहाँ 89 रुपए हर महीने के चार्ज दिखा रहा है। जब यूजर्स के लिए इसे लाया जाएगा तब इसमें बदलाव भी किए जा सकते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो किसान सीएनजी में बदलकर पुराना ट्रैक्टर 15 साल तक चला सकेंगे। सालाना 1 लाख रुपए तक की होगी बचत। जी हां, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि डीजल के बजाय सीएनजी ट्रैक्टर के इस्तेमाल से किसान सालाना 1 लाख रुपए तक बचा सकेंगे। सीएनजी ट्रैक्टर से 80% वायु प्रदूषण कम होगा। वहीं नए उत्सर्जन मानक के तहत उनको चलाने पर प्रतिबंध नहीं लगेगा और 15 साल तक किसान ऐसे ट्रैक्टरों को चला सकेंगे, क्योंकि सरकार की कबाड़ नीति में 15 साल पुराने व्यावसायिक वाहनों को हटाने की योजना है। सीएनजी ट्रैक्टर से किसान पैसे बचा सकेंगे। इसके साथ ही गाँव कस्बों में डीजल से सीएनजी में बदलने की तकनीक संबंधी केंद्र खुलेंगे, जिससे बड़े पैमाने पर लोगों को रोजगार मिलेगा। इससे देश के किसानों को भी फायदा होगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कुपोषण दूर करने के लिए 13 राज्यों के 23 जिलों में 75 न्यूट्री स्मार्ट विलेज कार्यक्रम शुरू। जी हाँ, पोषण अभियान के तहत 13 राज्यों के 23 जिलों में 75 न्यूट्री स्मार्ट विलेज कार्यक्रम की केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने शुरुआत की। तोमर ने कहा कि एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने के लिए हमारी कोई भी माताएं, बहनें व बच्चे कुपोषित नहीं रहने चाहिए। यह सभी का संयुक्त दायित्व है। लोगों के बेहतर स्वास्थ्य के उद्देश्य से फसलों में न्यूट्रिशंस वैल्यू ज्यादा करने पर जोर दिया जा रहा है। न्यूट्री स्मार्ट विलेज कार्यक्रम पोषकता को बढ़ावा देने के सिलसिले में शुरू किया गया है। तोमर ने कहा कि प्रकृति ने हमें हर वस्तु उपलब्ध कराई है जिसकी मानव शरीर व मानव जीवन में आवश्यकता है। इन 75 न्यूट्री स्मार्ट विलेज के माध्यम से गाँव में पोषकता बढ़ाने की श्रृंखला बनाया जाना चाहिए। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सुरक्षा के साथ अब पेट्रोल भी बचाएगा स्मार्ट ट्रैफिक हेलमेट। दुर्घटना पर एम्बुलेंस को भेजेगा अलर्ट। जी हाँ, हेलमेट का अभी तक केवल एक फायदा था,
सड़क दुर्घटनाओं से बचाना। लेकिन अब नए तरह के हेलमेट मार्केट में आ गए हैं जिससे एक साथ कई काम हो सकेंगे। अब हेलमेट दुर्घटना से सुरक्षा के अलावा पेट्रोल भी बचाएगा और अनहोनी होने पर एम्बुलेंस व पुलिस को सूचित भी करेगा। एक प्राइवेट कॉलेज में बीटेक के छात्रों द्वारा बनाया गया इस हेलमेट से ट्रैफिक कंट्रोल भी होगा। ट्रैफिक सिग्नल के लाल होने पर गाड़ी को बंद कर देगा और सिग्नल हरा होते ही अपने आप गाड़ी स्टार्ट कर देगा। यह ट्रैफिक सिग्नल के 50 मीटर के दायरे में आते ही काम करना शुरू कर देता है। इसमें लगे ट्रांसमीटरों से दुर्घटना होने पर अपने आप पुलिस और एम्बुलेंस को सूचित कर देगा। साथ ही उन्होंने बताया कि सिग्नल पर बाइक बंद होने से करोड़ों लीटर पेट्रोल की बचत कर वातावरण को प्रदूषण मुक्त किया जा सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो मध्य प्रदेश में कृषि उपभोक्ताओं के लिए नई विद्युत दरें लागू। जानिए इसके बारे में सब कुछ। जी हां, मध्य प्रदेश के 16 जिलों के कृषि उपभोक्ताओं के लिए अस्थायी सिंचाई पंप कनेक्शन के लिए नई बिजली दरें लागू कर दी गई है। यह दरें सिंगल फेज एवं 3 फेज के लिए होंगी। अब ग्रामीण क्षेत्र के उपभोक्ताओं को 3 माह के लिए सिंगल फेज 1 HP अस्थायी कृषि पंप कनेक्शन के लिए सब्सिडी सहित कुल 1843 रुपए का ही भुगतान करना होगा, जबकि पहले फिक्स चार्ज, एनर्जी चार्ज सहित देय राशि 4222 रुपए बनती थी। इसी प्रकार 3 फेज अस्थायी 3 HP कृषि पंप कनेक्शन लेने वाले को 3 माह के लिए फिक्स चार्ज, एनर्जी चार्ज सहित कुल 4879 रुपए देने होंगे। वहीं केंद्र सरकार बिजली संशोधन अधिनियम लाकर फ्री बिजली वाला कॉन्सेप्ट खत्म करने की योजना बना रही है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आपकी जेब में पड़ा 50 और 200 रुपए का नोट नकली तो नहीं। RBI ने किया अलर्ट। जी हाँ, आपकी जेब में पड़ा 50 और 200 रुपए का नोट कहीं नकली तो नहीं है। एक बार चेक जरूर कर ले, क्योंकि RBI ने इन नोटों को लेकर ग्राहकों को आगाह किया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मुताबिक कुछ मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि जालसाजों ने अब बड़े करेंसी नोट के बजाय छोटे नोटों के साथ खिलवाड़ शुरू किया है, यानी वे छोटे करेंसी के नकली नोट बाजार में फैला रहे हैं। RBI ने लोगों को नकली नोट के इस्तेमाल के लिए सतर्क किया है। साथ ही अलर्ट किया है कि जल्द ही मार्केट में छोटी करेंसी के नकली नोटों की बड़ी खेप आने वाली है, जिससे आम आदमी को सावधान रहने की जरूरत है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारतीय सेना का खौफ, आधुनिक डिवाइस से लेकर गर्म कपड़ों तक। चीन ने LAC पर सैनिकों के ठहरने के लिए किया खास तैयारी। जी हां, चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने सर्दियों से पहले भारत के साथ लगने वाली विवादित सीमा पर अपने सैनिकों के लिए झगड़ों के डर से सुविधाओं को मजबूत कर दिया है। भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच बीते साल मई महीने में गलवान घाटी में झड़प हो गई थी, जिसके बाद दोनों देशों ने धीरे धीरे सीमा पर हजारों सैनिकों के साथ साथ भारी हथियारों को तैनात करना शुरू कर दिया। कई दौर के सैन्य वार्ता के बावजूद भी अब तक केवल आंशिक रूप से सैनिकों को हटाया जा सका है। वहीं अब चीन ने LAC पर सैनिकों के आराम से रहने की व्यवस्था की है। साथ ही चीन ने अपने सैनिकों को खतरों से बचाने के लिए ऐसे डिवाइस भी दिए हैं जिससे वो तुरंत खुद को संकट की स्थिति से निकाल सकते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो दिल्ली NCR में भ्रूण लिंग जांच पर सख्ती। मोबाइल वैन में अल्ट्रासाउंड किया तो अब होगी ये कार्रवाई। जी हां, दिल्ली NCR में भ्रूण लिंग जांच के रैकेट पर नकेल कसने के लिए प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है। खासकर हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में अब अवैध रूप से संचालित मोबाइल अल्ट्रासाउंड सेंटर के जरिए भ्रूण लिंग जांच पर कार्रवाई की जाएगी। गाजियाबाद में भी अब लिंग जांच करने वालों के खिलाफ प्रशासन ने सचल दस्ता तैनात कर कार्रवाई शुरू कर दी है। सचल दस्ता अब इन मोबाइल अल्ट्रासाउंड सेंटर पर नजर रखेगा। सचल दस्ते में एक मजिस्ट्रेट, 2 डॉक्टर और एक पुलिस अधिकारी शामिल होंगे। बता दें कि दिल्ली NCR में इस रैकेट के तार कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश से जुड़ जाते हैं। बीते कुछ दिनों में स्वास्थ्य विभाग की कई टीम कई हिस्सों में छापेमारी भी कर चुकी है। दोस्तों, भ्रूण लिंग जांच करने वाले दोषियों को क्या सजा मिलनी चाहिए, नीचे कमेंट में जरूर बताएं। और अगली बड़ी खबर की बात करें, स्मोकिंग करने से लंग्स को जितना नुकसान होता है उतना ही प्रदूषण से हो रहा है। वैक्सीन लगवाने की सलाह दे रहे हैं डॉक्टर। जी हाँ, बढ़ते वायु प्रदूषण से लोगों को निमोनिया और सांस लेने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई लोगों को अस्थमा का अटैक भी आ रहा है। प्रदूषण का प्रभाव इतना बढ़ गया है कि यह लोगों के फेफड़ों की क्षमता को कम कर रहा है। जितना नुकसान फेफड़ों को कई सिगरेट पीने से होता है, उतना अब इस प्रदूषण से हो रहा है। ऐसे में जरूरी हो जाता है कि लोग अपने लंग्स का ध्यान रखें, क्योंकि फेफड़ों की कोई भी समस्या अगर लंबे समय तक रहती है तो यह TB और कैंसर जैसी घातक बीमारी भी बन सकती है। डॉक्टर ने बताया कि जिन लोगों के फेफड़े कमजोर है उन्हें फ्लू वैक्सीन लगवानी चाहिए। इसे लगवाने से मरीजों को काफी राहत मिलती है और फेफड़ों की समस्या भी काबू में रहती है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो राजस्थान में अब सफाई कर्मियों के बच्चों को छात्रवृत्ति के साथ मिलेगी 5000 रुपए की आर्थिक सहायता। 10 किस्तों में मिलेगी राशि। जी हाँ, राज्य में अब सफाई कर्मियों के बच्चों को छात्रवृत्ति के साथ साथ आर्थिक सहायता भी दी जाएगी, ताकि सफाई कर्मियों के बच्चों को संबल प्रदान कर सके। इस संबंध में विभाग ने आदेश जारी किए हैं। अब सालाना 5000 रुपए की आर्थिक सहायता सफाई कर्मियों के बच्चों को मिल पाएगी। प्रदेश के सफाई कर्मियों के लिए गहलोत सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब सफाई कर्मियों के छात्रों को छात्रवृत्ति के साथ साथ 500 रुपए प्रति माह की वित्तीय सहायता भी दी जाएगी। विभाग सालाना 500 रुपए की 10 किस्तों में सहायता देगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सेफ होगी 2 व्हीलर की राइडिंग। एक्सीडेंट के वक्त
1 सेकंड में खुल जाएगा एयर बैग। बाइक और स्कूटर पर इसका क्रैश टेस्ट भी हो चुका है। जी हाँ, राइडर की सेफ्टी के लिए टू व्हीलर्स में भी अब जल्द ही एयर बैग मिलेगा। इसके लिए ऑटो कंपनियों ने सेफ्टी सिस्टम देने वाली कंपनी ऑटोलिव से हाथ मिलाया है। कंपनियां टू व्हीलर्स के लिए एक ऐसी एयर बैग टेक्नोलॉजी पर काम कर रही है जो दुर्घटना के वक्त तुरंत खुल जाए। ये राइडर को किसी भी तरह की चोट से बचाएगा। इस एयर बैग को लेकर जो रिपोर्ट्स आई है उसके मुताबिक एयर बैग को टू व्हीलर्स में फ्रेम के ऊपर लगाया जाएगा। दुर्घटना होने पर यह एयर बैग 1 सेकंड में खुल जाएगा, यानी कि एक्सीडेंट के वक्त जब राइडर टू व्हीलर से गिरेगा तब उसे पूरी तरह से सेफ्टी मिलेगी। स्कूटर और बाइक पर इसका क्रैश टेस्ट भी हो चुका है। कंपनियां जल्द ही इसे मार्केट में उतार सकती है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा लें और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।